नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो एसीबी ब्रेकर होता है या वीसीबी ब्रेकर होता है, उस ब्रेकर में हम लोग तीन टाइप का कॉइल यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोजिंग कॉइल हो गया, ट्रिपिंग कॉइल हो गया या अंडर वोल्टेज कॉइल हो गया। अंडर वोल्टेज कॉइल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यूवीबी बोलते हैं। तो ये तीनों कॉइल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये तीनों कॉइल कैसे काम करते हैं, किस लिए हम लोग ब्रेकर में यूज़ करते हैं, अगर ये तीनों कॉइल ब्रेकर में नहीं रहेगा तो ब्रेकर ऑन ऑफ हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं। मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम टू दी इंजीनियरिंग वाले। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक एयर सर्किट ब्रेकर है और इसका मेक जो है LNT का है। ओके, नेम प्लेट देख सकते हैं। ये जो है हम लोग का एक फीडर है जिसमें यहाँ से सप्लाई जा रहा है MCC 5B में मोटर कंट्रोल सेंटर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा एक MCC पैनल जहाँ से मतलब मोटर को कंट्रोल किया जाता है, फील्ड में जो मोटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये PCC पैनल है। आप लोगों को पता होगा कि PCC पैनल एक मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर। तो मेन यहाँ से पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से पावर हम लोग का जो MCC पैनल है MCC पैनल पे जा रहा है। इस ACB में तीन कॉइल यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रिपिंग कॉइल हो गया, क्लोजिंग कॉइल हो गया और अंडर वोल्टेज कॉइल हो गया। तो बेसिकली हम लोग जो कॉइल यूज़ करते हैं एक ब्रेकर को ऑन और ऑफ़ करने के लिए, तो ये ऑन ऑफ हम लोग अगर किसी और जगह से करना चाहते हैं इस ब्रेकर को, तो हम लोग कॉइल यूज़ करके ब्रेकर को ऑन ऑफ आराम से कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला सेक्शन जो है इस फीडर का मीटरिंग सेक्शन है, जस्ट उसका नीचे इसका ब्रेकर दिया गया है। तो इस ब्रेकर को अगर हम लोग किसी और जगह से ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो कॉइल यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है क्लोजिंग कॉइल और ट्रिपिंग कॉइल। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक TNC स्विच दिया गया है। तो ये जो स्विच है, इस स्विच से भी हम लोग इस ब्रेकर को ऑफ या क्लोज कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है TNC स्विच का जो मीन्स होता है ट्रिप, न्यूट्रल, क्लोज। ओके, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में TNC बोला जाता है। तो अगर हम लोग इसको ना, ये जो TNC स्विच है, इसको अगर हम लोग ट्रिप साइड घुमा देंगे ना, तो यहाँ से डायरेक्ट ये जो ब्रेकर है, ब्रेकर के अंदर में जो कॉइल यूज़ किया गया है ट्रिपिंग कॉइल, वहाँ पे कमांड जाएगा और हम लोग का जो ब्रेकर को ये ऑफ कर देगा। तो अगर हम लोग इस ब्रेकर को फिर से ऑन करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो ये TNC स्विच है, इसको हम लोग क्लोज साइड करेंगे, ये फिर से ब्रेकर ऑन हो जाएगा, मीन्स क्लोज हो जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि इसका जो अंदर में जो कॉइल है क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई चला जाएगा और जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म से ब्रेकर को ये ऑन कर देगा और हम लोग का सर्किट ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, देखिए ये रिमोटली हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच है, मतलब यहाँ से हम लोग कमांड दे रहे हैं, यहाँ पे ब्रेकर ऑन ऑफ हो रहा है। तो अगर इस स्विच को अगर हम लोग किसी और जगह पे, किसी कंट्रोल रूम पे वहाँ पे लेके रख देंगे, फिर वहाँ से वायरिंग करके यहाँ पे इसका सप्लाई दे देंगे, तो वहाँ पे बैठ के भी हम लोग उसको ब्रेकर को क्लोज ट्रिप आराम से करवा सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल इसलिए यूज़ किया जाता है कि इस ब्रेकर को हम लोग रिमोटली ऑपरेट कर पाए। ओके दोस्तों, और जो अंडर वोल्टेज कॉइल होता है वो एक सेफ्टी कॉइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग उसको EUV बोलते हैं। देखिए अंडर वोल्टेज कॉइल कैसे काम करेगा दोस्तों। अंडर वोल्टेज कॉइल ऐसा होता है कि उस कॉइल पे एनी टाइम 415 वोल्टेज चाहिए। तो ये जो ब्रेकर है, यहाँ पे जो वोल्टेज यूज़ किया जा रहा है 415 वोल्टेज, तो UV जो कॉइल होता है 415 वोल्टेज का होता है। तो वो कॉइल अगर हम लोग इसमें यूज़ करेंगे तो उस कॉइल को कंटिन्यूसली 415 वोल्टेज उसको एनी टाइम चाहिए। जब 415 वोल्टेज फेल हो जाएगा तो उस कॉइल ऑटोमेटिकली इस ब्रेकर को ट्रिप करा देगा, मतलब बंद कर देगा। अगर मान लेते हैं इस ब्रेकर में UV कॉइल, क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल तीनों कॉइल यूज़ किया गया है। ओके, तो UV कॉइल कैसे काम होगा, तो अभी मान लेते हैं हम लोग का जो PCC पैनल है सडनली पावर फेल हो गया है, टोटल ब्लैकआउट हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो ब्रेकर है, तो UV कॉइल को क्या चाहिए, भाई मुझे 415 वोल्टेज कंटिन्यूसली चाहिए। अगर मुझे 415 वोल्टेज कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा तो ये ब्रेकर को मैं ऑफ कर दूंगा। तब क्या कंडीशन होगा, जब ये पावर पूरा फेल हो जाएगा तब ये क्या होगा ना, ये जो ब्रेकर है ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। कौन बंद करेगा, जो UV कॉइल है हम लोग का, UV कॉइल इसको बंद कर देगा। तो जो UV कॉइल है सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है, मान लेते हैं अगर हम लोग UV कॉइल इसमें यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है, तो यहाँ से MCC 5 में सप्लाई जा रहा है, तो फिर से जब इस पैनल पे पावर आ जाएगा तो ये ब्रेकर तो ऑटोमेटिकली क्लोज ही रहेगा क्योंकि UV कॉइल नहीं है।
तो ये ऑटोमेटिक क्लोज ही रहेगा। तो सडनली जब पावर आ जाएगा, अगर मान लेते हैं इस पैनल पे इसका मेन इनकमर पे कोई कुछ काम कर रहा है जिसको उसको पता नहीं है कि ये पैनल भाई मतलब क्लोज है, तो तुरंत जब इसमें पावर आ जाएगा तो पावर क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट उस इनकमर में चला जाएगा और वहाँ पे जो आदमी काम कर रहे हैं उसको शॉक लग सकता है। ओके, तो उस कंडीशन पे अगर हम लोग यहाँ पे यूवी कॉइल यूज़ करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जब जो ये पीसीसी पैनल है, पीसी पैनल जब पावर चला जाएगा, पावर जाने से ही क्या होगा, यूवी कॉइल में सप्लाई नहीं मिलेगा और ये ब्रेकर को ऑफ कर देगा। ओके, अगर उसके बाद भी जो एमसीसी पैनल का मेन इनकमर में अगर कोई काम कर रहा है तो उस टाइम पे कुछ नहीं होगा, उसको ना कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूवी कॉइल यूज़ किया गया है। तो ये वाला पावर जाने के बाद अगर फिर से आ भी जाता है तो ये ब्रेकर ऑन नहीं होगा, कोई अगर जब तक इसके पास में आके ब्रेकर को ऑन नहीं करेगा। ओके, ब्रेकर हेल्दी होके रहेगा लेकिन ये क्लोज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई आएगा, आने के बाद देखेगा हाँ ये वाला ब्रेकर ऑफ है, अगर कोई यहाँ पे आके इसको ऑन करता है उसके बाद जाके ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली जैसे काम करना चाहिए हम लोग का ब्रेकर एमसीसी पैनल लो कंटिन्यूसली ऐसा काम करता रहेगा। तो दोस्तों बेसिकली ट्रिपिंग कॉयल, क्लोजिंग कॉयल और जो अंडर वोल्टेज कॉयल इसलिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं, अगर ये तीनों कॉयल एक ब्रेकर में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, ब्रेकर हम लोग ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हो, कुछ इशू नहीं है। उस कंडीशन में एक चीज़ नहीं होगा कि इस ब्रेकर को आप लोग रिमोटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर अंडर वोल्टेज कॉयल भी आप वहाँ से हटा देते हैं, तीनों कॉयल हटा देते हैं, तो आपको ये ब्रेकर को मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको बोला जाता है स्प्रिंग, ये जो एक हैंडल है ये वाला, इससे हम लोग स्प्रिंग चार्ज करते हैं। स्प्रिंग चार्ज करने के बाद यहाँ पे देखिए दो स्विच दिया गया है, एक ट्रिपिंग के लिए और एक क्लोजिंग के लिए। ये चार्ज होने के बाद यहाँ पे देखिए ऑन इंडिकेशन दिखाता है, यहाँ पे चार्ज का इंडिकेशन दिखाता है, अभी येलो कलर में है मतलब स्प्रिंग चार्ज है। तो इसको हम लोग चार्ज करने के बाद मैनुअली ये जो है इसको प्रेस कर देंगे तो ब्रेकर ऑन हो जाएगा। उस कंडीशन में हम लोग का जो जितना भी ट्रिपिंग, क्लोजिंग, अंडर वोल्टेज कॉयल है वो सब कुछ नहीं चाहिए। जब ब्रेकर को ट्रिप करना पड़ेगा, हम लोग आएंगे यहाँ पे, आने के बाद इसको प्रेस कर देंगे तो ब्रेकर बंद हो जाएगा। तो मतलब कॉयल नहीं रहने से आपको मैनुअली करना पड़ेगा, तब यह टीएनसी जो स्विच है, टीएनसी स्विच भी काम नहीं करेगा। ठीक है, जब कॉयल रहेगा तब जाके टीएनसी स्विच काम करेगा। तो दोस्तों बेसिकली जो तीनों कॉयल का काम ये होता है, मतलब रहने से भी काम होगा, रहने से आप क्या कर सकते हैं, रिमोटली मतलब ऑन ऑफ कर सकते हैं टीएनसी स्विच से, अगर नहीं रहेगा तो मैनुअली इसको करना पड़ेगा। बस यही डिफरेंसेस है। अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।